कब लुढ़क जाओगे, क्या जवाब दोगे? बोले भाई ऊपर जाके क्या करा तुमने धरती पे? बोला कुछ नहीं, तो कीड़ा मकोड़ा ही बनाएगा। कुछ अच्छा करोगे दोबारा जन्म तो देगा इंसान का, और अच्छा कर। बोले मैं बॉडी बिल्डिंग करी है, मैं इंटरनेशनल तक खेला हूँ, मिस्टर वर्ल्ड एशिया, 11 बारी मिस्टर इंडिया, बहुत सारे 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए मैंने। आप अच्छा काम करो, लोग जब भी बुरी कमेंट करेंगे, बुरा करो जब भी बुरी करनी है, लोगों का काम है कमेंट करने का। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हमें अच्छे राह पर चलना, लोगों को जागरूक करना, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। उद्देश्य बोले इसके पीछे यही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है, उसके लिए हम ये सब करके चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी ओर से लगातार कांवड़ की कवरेज आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। पिछली कांवड़ यात्रा में एक कांवड़िया भाई बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, और इस बार भी कुछ अलग ही तरीके से कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो भाई की कहानी भाई के जुबानी से सुनाते हैं। बम बम बोले भाई जी। बम बम बोले भाई, हर हर महादेव। भाई जी, अगर मैं बेसिक पहले पूछूं कि पिछली बार आप कांवड़ लेकर गए, लेकिन इस बार इस प्रकार जो लेट के आप कांवड़ लेकर दंडोती परिक्रमा करके ले, इसके पीछे क्या उद्देश्य? उद्देश्य बोले इसके पीछे यही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है, उसके लिए हम ये सब करके चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है ये कांवड़ यात्रा से, क्या कांवड़ यात्रा करके गाय माता को राष्ट्रीय माता का आदेश मिल सकता है? जरूर मिलेगा। हाँ। वो हमारे भोले बाबा बैठे हैं। अच्छा। ना सुनेंगे फिर हम कुछ और करेंगे। अच्छा। वो जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं करता तब तक हम पश्चाताप करते रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे अलग अलग। नहीं, जैसे कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कांवड़ यात्रा से गौ माता को राष्ट्रीय पशु का अगर मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कई लोग कमेंट भी करने लग जाए। तो वही मैं जैसे आपसे पूछा, क्या कांवड़ यात्रा करके ही? हाँ। आप अच्छा काम करो, लोग जब भी बुरी कमेंट करेंगे, बुरा करो जब भी बुरी करनी है, लोगों का काम है कमेंट करने का। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हमें अच्छे राह पर चलना, लोगों को जागरूक करना, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। अच्छा, ये एक चीज और है कि ठीक है, इतना यहाँ कितने किलोमीटर का आपका सोनीपत? ये बोले 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। यहाँ से आपने कांवड़ कब उठाई? 12 मई को बोले। 12 मई को उठाई। कब तक लगभग पहुंच जाएंगे कांवड़? बोले शिवरात्रि पे जाएंगे, सावन का जल चला हुआ हमारा। सावन का? हाँ, सबसे पहले हमने उठाया 2.5 महीने पहले। 2.5 महीने पहले। अच्छा, ये एक दिन में कितना सफर तय हो जाता है? बोले 2 या 2.5। अभी फिलहाल तो तबीयत खराब है, हाँ। लूज मोशन लगे, इसलिए 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चल रहा हूँ ताकि हाँ। नॉर्मली एक चीज बड़ा मतलब पूछ रहा हूँ मैं कि जहाँ जिस व्यक्ति के दोनों पैर हैं उन्हें चलने में हालत खराब होती है, आप इतना बड़ा सफर और इस प्रकार कैसे संभव हो पाया? मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको? बोले मेरा एक पैर ये रहा, एक मेरा बाबा रहा, हो गए मेरे दोनों पैर। वो चलाता मेरे को जैसे जैसे, सब वही कराता, मोटिवेशन सब इसी से मिला है। बाकी हम अपना शिव पुराण पढ़ रहे डेली, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, कभी आपको लगा नहीं कि एक पैर हमारा नहीं है तो कुछ कम है? मैं सोचता ही नहीं बोले कभी। सोचूंगा दिमाग खराब होगा, वही बात है, मोटिवेशन खत्म होगा अंदर से। मैं ध्यान देता ही नहीं चीज की तरफ। मैं कभी गिर भी जाता, मैंने जैसे पीछे कहा था, मैं गिर भी जाता तो मैं हंसता रहता हूँ, मेरी आदत। बोले हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा जब तो आगे बढ़ूंगा। नहीं, एक चीज देखिए, मैं जिस प्रकार जो दो पैर वाले व्यक्ति जो काम करते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप नेशनल एथलीट हैं, कई सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं, तो इसकी कमी आपको लगा नहीं कि मतलब ये कोई बहाना नहीं बना आपके लिए? नहीं बोले, मैंने बनाया नहीं। क्या पता भोले बाबा ने मेरा जो कैंसर हुआ था मेरे अच्छे के लिए हो। मेरे दोनों लेग होते तो कोई मुझे जानता ही नहीं, इसलिए भोले बाबा ने सोचा कि भाई एक दे तो कुछ बड़ा करेंगे। वो मैं तो तपस्या कर रहा हूँ भोले बाबा के बाद। मैं तो खुश नसीब समझता हूँ आपको कि लोग कई कई घंटे तपस्या करते एक पैर पे खड़े होके भोले बाबा की। मैं तो जिंदगी भर कर रहा हूँ तपस्या। सही बात है कि नहीं? मैं एक पैर पे खड़ा हूँ भाई, तपस्या ही हो रही है मेरी तो। 10-10 घंटे 8-8 घंटे चल रहा हूँ, सब तपस्या मेरे भोले बाबा की। मतलब चेहरे पे थोड़ी भी उस चीज की कोई उदासी नहीं, बिल्कुल चेहरे की जो चमक है वो खुशी है। क्या हुआ, भोले बाबा ने सबको बनाया, हमें भी बनाया है, एक वही उस चीज को आपदा को अवसर में आपने बदल दिया। और देखो भोले बाबा ने इतिहास रचने के लिए बनाया मेरे को। अच्छा। मेरा भोला चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, तभी तो धरती। वैसे आपको नेशनल अवार्ड किसमें मिला है, किसमें आप? बोले मैं बॉडी बिल्डिंग करी है, मैं इंटरनेशनल तक खेला हूँ, मिस्टर वर्ल्ड एशिया, 11 बारी मिस्टर इंडिया, बहुत सारे 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए मैंने। 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल आपने जीत लिए? हाँ, 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए बोले। अरे, अभी फिलहाल मैं पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल बाद एक मेडल और जीत के दिखाता। नहीं, बिल्कुल भोलेनाथ की कृपा रही, हमारी भी शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना है आप एक मेडल। आप सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के कहना नहीं चाहिए एक पैर ना होने के कारण भी 100 गोल्ड मेडल जो नेशनल इंटरनेशनल एशियन गेम में ला सकते हैं, जिनके दोनों पैर, उनके बारे में तो बात करना कोई वाजिब बनता नहीं। पर ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक युवा आइकॉन है कि समस्याओं को गिनाना नहीं, समस्याओं का सामना करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अच्छा, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे?
चाहेंगे? तो बोले मौज की जिंदगी काटो, छोटी सी है। ये उद्देश्य है भाई, कब लुढ़क जाओगे, क्या जवाब दोगे? बोले भाई ऊपर जाके क्या करा तुमने धरती पे? हाँ। बोला कुछ नहीं, तो कीड़ा मकोड़ा ही बनाएगा। कुछ अच्छा करोगे दोबारा जन्म तो देगा इंसान का, और अच्छा कर। तो बस अपना लाइफ बढ़िया लो भाई, किसी के साथ गलत करो मत, हर बाण बेटी की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, बाकी खुल के जिंदगी जियो भाई। खुल के जिंदगी की। ये हमारे साथ भाई साहब थे जो यहाँ हरिद्वार से सोनीपत सोनीपत की पानीपत सोनीपत हरिद्वार से पानीपत हरियाणा तक ये दंडवत परिक्रमा करते हुए कांवड़ ले जा रहे हैं। भाई साहब का उद्देश्य है जो गौ माता है वो राष्ट्रीय पशु घोषित हो, उसी के तपस्या में लीन है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई बहाना नहीं है, बिल्कुल अब एक इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा आइकॉन किसी के पास नहीं हो सकता, जो सामने साक्षात देखा है कि भाई साहब के पास 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल और सिल्वर ब्रॉन्ज छोड़ करके वो अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक की तैयारी करते हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं, पैरा ओलंपिक में एक और गोल्ड मेडल आए और लेकर आएंगे। लेके आए, अरे वाह, जाने हम भी नहीं देते। हाँ, मतलब समस्याओं को आप सोचते हैं नहीं? समस्या नहीं बोले, मैं पैदा ही ऐसी जगह हुआ, बोले गुजर जाती में मैं चीजें हटता ही नहीं पीछे, लेना तो लेना, जिद जिद अपनी, जाने नहीं देना। सही बात। ये भोले बाबा की ये इसके तरफ, आध्यात्म की तरफ कहाँ से मन में विचार आ गया? क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे आपके पास 100 मेडल आए, देश दुनिया आप फैल रहे हो, तो बहुत सारे भटकाव आ जाते हैं, इसके बावजूद भी भगवान के प्रति इतना समर्पण कहाँ से तुम? बोले आप एक दिन ध्यान धरो, बोले बाबा में जिंदगी भर अपने आप खींचते चले जाओगे, ये खुद ब खुद खींच लेते हैं इंसान को। हाँ। बोले एक कष्ट भी उन्हीं को देते हैं जो सफलता, जो चलने लायक हो, सहने लायक हो। अब जो ऐसा ही दिखे, पहले अरमान जो बोला उससे थोड़ी कहेगा, बोला चल भाई जल्दी ऊपर बुला लेगा। गेट पे खड़ा रहता है महाराज। क्या बात है, मतलब भाई वही है, समस्याएं भी उन्हें देता है जो उसे झेल सके और उसका सामना कर सके। तो बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी भी आपको साथ शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपके जो लक्ष्य हैं वो पूर्ण हो। तो हमारे साथ मोहित गुजर भाई साहब थे जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। तो भाई जी के बारे में क्या विचार आपके, कमेंट बॉक्स खाली अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय प्रकाश, अपनी बात। बम बम बोले भाई।